अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मौजूदा सूरत हाल को नरम से नरम अल्फाज में खौफनाक ही कहा जा सकता है, जिसका नतीजा अलमनाक ही हो सकता है। बदकिस्मती से इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है, इसमें सियासी हदूद का तयन मुश्किल हो गया है। कौमी मफाद कहाँ से शुरू होता है, इसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। हुकूमत मुखालिफ बयानिए में इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का तड़का लगाकर कौमी सलामती और कौमी इदारों को बेदरेख तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ बहुत तशवीशनाक है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। खुद हुकूमत के वज़रा भी होश और दलील से काम लेने की बजाय भोंडे अंदाज में मामलात को चला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सियासी फ़िज़ा ना सिर्फ तारीख हो चुकी है, बल्कि कौमी सलामती की हदूद भी मुतासिर होने लगी हैं। अपोजिशन का एहतजाज तो जारी है। PDM ने एक और जलसा भी कर डाला। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 जलसों की तरह कोयटा भी कामयाब ही रहा। गुजरांवाला और कराची में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, मगर कोयटा में भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ, बल्कि बात आगे ही बढ़ी। इसमें नवाज शरीफ ने एक बार फिर खिताब किया और सवालात उठा दिए। मियाँ साहब जो माशाल्लाह मुकम्मल तंदुरुस्त और सियासी तौर पर चार्ज नज़र आए, उन्होंने लंदन से जो गोलाबारी की वो उनकी शदीद डिप्रेशन की अक्कास है। साथ ही नवाज शरीफ ने जो लाइन या बयानिया दिया वो कोई खुशगवार नहीं था। उन्होंने कौमी सलामती के इदारे को अपने निशाने पर रखा हुआ है। इस इदारे के ख़िलाफ़ इस तरह बोलना कतई मुनासिब नहीं है। हुकूमत का रवैया भी जमहूरी नहीं, दूसरी तरफ से लहजा नामुनासिब है। हुक्मरानों के सर पर इंतकाम सवार है तो मुखालफीन भी किसी तरह पीछे नहीं है। कोयटा के जलसे में जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह मौलाना अवैस नूरानी की तकरीर भी थी। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत होना चाहिए। इस पर बड़ी ले दे हुई, ताहम बाद में एक चैनल पर उन्होंने तरदीद की और कहा कि ये एक तंजिया जुमले को सियाको सबाक से हटा कर बयान किया जा रहा है। वो किसी कीमत पर बलूचिस्तान की अलहदगी की बात नहीं कर सकते। वैसे अगर अवैस नूरानी को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं, तो फिर इन्हें भरे जलसों में तकरीर करने के शौक़ से बाज आ जाना चाहिए। इसी जलसे में कौम परस्त रहनुमा महमूद अचकज़ई की तकरीर भी पाकिस्तान की कौमी सलामती और सलामती के बरक्स करार दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पाक अफगान सरहद पर लगने वाली बाढ़ हमें कबूल नहीं, अगर बाढ़ न हटाई गई तो हम उखाड़ कर फेंक देंगे। इसी तरह इस कामयाब जलसे का तासुर मुल्क दुश्मन नज़रियात के प्रचार जैसा भी करार दिया गया। लगता है कि शेख रशीद को अंदाज़ा था कि किस किस्म की तकारीर होंगी, इनका रद्द अमल क्या होगा, इसलिए गालबन उन्होंने पेशन गोई कर डाली थी कि जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा। इससे आम मफहूम यही लिया जा रहा है कि निज़ाम को लपेट दिया जाएगा या कम अज़ कम अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम रहनुमाओं को मंजर से हटा दिया जाएगा। जुलूसों, जलसों, मुजाहरों और तकरीरों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी। दूसरी जानिब मरीम नवाज भी जमकर बोली और दीगर रहनुमाओं ने भी भरपूर खिताब किया। सब ने हुकूमत के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली और खूब निकाली। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया। बहुत से लोग तो इन जुलूसों को इंतखाबी मुहिम की तैयारी करार दे रहे हैं और कुछ मिड टर्म इंतखाबात की पेशन गोई भी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो बाज़िद हैं कि दिसंबर तक हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब हर कीमत पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने का दावा कर रहे हैं, बल्कि वो तो कहते हैं कि अगर इस नेक काम के लिए इन्हें खुद भी लंदन जाना पड़ा तो वो जाएंगे। बज़ाहिर तो हुकूमत सब अच्छा है कि गर्दान कर रही है, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं की बौखलाहट और बयानात शक में मुब्तला कर देते हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। हिज़्ब इख्तलाफ वाले तो तख्त का तख्ता करने निकले हैं, दरमियान का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। असम्बलियाँ तहलील करवाना कुछ मुश्किल नहीं, अदम एतमाद तहरीक लाना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि इन दोनों तरीक़ों से ही हुक्मरानों से जान नहीं छूटती। लिहाजा ले दे के एक यही सूरत रह जाती है कि हुक्मरानों पर इतना अवामी दबाव बढ़ाया जाए कि हुक्मरान घबरा जाएं और बौखला कर खुद ही हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएं और नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। वज़ीर आज़म ने अपने गुस्से का जिस तरह इजहार किया वो नए इमरान खान का इजहार ही हो सकता है। वज़ीर आज़म का फरमान है, अपोजिशन के लिए रियायत ख़त्म, इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा, करप्शन केसेस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये वक्त ऐसा है कि हुकूमत को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए होशमंदी का रास्ता ये ही है कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए बिला ताख़ीर मौसर इक़दामात अमल में लाए, खुसूसन हर लम्हा बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे, बसूरत दीगर
اس کی مقبولیت میں مسلسل کمی روکی نہیں جا سکے گی۔ دوسری جانب افواج پاکستان کے سپہ سالار اور ISI کے سربراہ کو جس طرح جلسے جلوسوں میں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، نفرت امیز اور زہر آلود زبان استعمال کی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں بلکہ دشمن ملک میں بیٹھے ہیں اور BJP کے رہنماؤں کی تقریریں سن رہے ہیں اور انڈیا کے TV اخبارات دیکھ اور پڑھ رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں کو ضم کر کے قومی دھارے میں لانے سے متعلق قانون سازی ہو یا پاک افغان بین الاقوامی سرحد کو متنازع بنانا، گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کی بات ہو یا CPEC منصوبے، یہ تمام خاندان ان تمام قومی منصوبوں کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں سپورٹ فکسر کہاں کہاں پائے جاتے ہیں یہ پتہ لگانا حکومت اور اداروں کا کام ہے، کیونکہ اجیت ڈوبل اور انڈین تجزیہ کار اور سیاسی اور فوجی حکام کے بیانات ان تمام اطلاعات کو تقویت دے رہے ہیں کہ ایجنڈے، بیانیے اور اہداف میں مماثلت محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ کچھ تو ہے جو اتنی جارحیت دکھائی جا رہی ہے۔ حکومت اور ادارے تاحال خاموش ہیں۔ ان حالات میں خاموشی کی نہیں بلکہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔